सर क्या कहेंगे पूरे ओबीसी के लिए तारीख से औरंगाबाद से इतिहास रचा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जावेद कुरैशी उनकी पूरी टीम को दिली मुबारकबाद देता हूँ मेरी जानिब से, शहरियान औरंगाबाद के जानिब से, मेरी पूरी फैमिली के जानिब से, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप लिया अपने लिए नहीं लिया, कौम और मिल्लत के लिए लिया। कौम और मिल्लत के नौजवान और हमारी जो बहनें, आरक्षण में 5% एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। हो सकता है कि हमारी बहनें जो पढ़ेंगी आगे, हमारे नौजवान साथी जो पढ़ेंगे वो IAS IPS बनेंगे, हमारे शहर का नाम करेंगे। ये जावेद कुरैशी की अपनी लड़ाई नहीं है, ये कौम और मिल्लत के लिए वो लड़ रहा है। जिनको लड़ना था वो तो घर में बैठे हुए, जिनको मांग करना था वो तो घर में बैठे हुए, लेकिन जावेद कुरैशी पूरी डंके की चोट पे 400-450 किलोमीटर पैदल मार्च औरंगाबाद से मुंबई तक, और सरकार पे मंत्रालय में जाके आंखों में आंखें डाल के जावेद कुरैशी में उतनी क्षमता, उतनी ताकत है कि वो सरकार से, CM से बात करेगा, डिप्टी CM से बात करेगा, और अल्लाह के फजल करम से हम भी उनके साथ रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। अब सर आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, एक सवाल कर ही लेता हूँ, फिर जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करें उनको संदेश क्या देंगे आप? ये देखिए, अब लोग समझ गए, लोग बहुत होशियार हो गए, अब लोग बहुत होशियार हो गए, लोगों ने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया, जो कौम और मिल्लत के लिए काम करेगा वही शहर पे राज करेगा, और जो कौम और मिल्लत की बात नहीं करता, सिर्फ बातें करता है, स्टेज पे आके भाषण करता है, लोगों को आके जज्बात में लाता है, ऐसे लोगों को अब लोग मतदान नहीं करेंगे। पूरा शहर, पूरा जिला, पूरा मराठवाड़ा, पूरा हिंदुस्तान समझ गया। लाख कोशिश करने के बावजूद भी हुकूमत हमको रिजर्वेशन दे रही नहीं है। जिन लोगों के ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं होता उन लोगों को रिजर्वेशन के लिए भाग दौड़ चालू है, और जिन लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए कानूनदानों ने जो है सिफारिश की, हाई कोर्ट ने जो है हुकूमत से मुतालबा किया कि मुसलमानों को तालीम में कम से कम 5% रिजर्वेशन दिए, लेकिन हम तालीम से खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये रिजर्वेशन हमारे लिए नाकाफी है। जो हमारा हक है वो हमको मिले ये मुतालबा लेकर आज औरंगाबाद के ये नौजवान जियाले जो है रास्ते से पैदल मुंबई तक मार्च निकाल रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पैर फूट जाए, हमारे पैरों में से खून निकल जाए, हमारी सेहत की ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन ये मार्च वहाँ मंत्रालय तक तकमील को जाएगा। और ये जो 2 मुतालबात माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के हैं, ये 2 मुतालबात, एक तो मुसलमानों का रिजर्वेशन और दूसरा जो है संविधान बचाओ। जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये संविधान के अंदर कोई बदलाव को हम कबूल नहीं करेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं। ये 2 मुतालबात लेकर हम इंशाअल्लाह अब रोड से निकल गए हैं। अल्लाह खैर करे। आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से मेरी ये गुजारिश है कि इंसाफ पसंद लोगों तक हमारी बात पहुंचाए कि ये रिजर्वेशन और संविधान बचाओ, ये दोनों मुतालबात हमारे पूरे होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रिया। 2002 से चालू है, अब तरीका हम जो है तो कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ उसके बाद चालू है। और आज जो है जावेद कुरैशी की क़यादत में जो हम लोग पैदल मार्च औरंगाबाद से मुंबई निकाल रहे हैं, और ये मार्च जो है तो जब तक चालू रहेगा, जब तक हमारे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जब रिजर्वेशन मिलेगा तभी हम जो है खामोश बैठेंगे, तब तक हम खामोश बढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अभी जो हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जो 5% रिजर्वेशन बंद किया गया है वो 5% रिजर्वेशन भी जारी किया जाए, और उसके अलावा 5% रिजर्वेशन, ऐसा 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। हमारा कहना है, इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है जब तक कि ये मार्च चालू रहेगा, जैसा कि जावेद कुरैशी ने कहा कि अगर पैरों में छाले भी आ गए तो हम ये मार्च जारी रखेंगे और आगे तक जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले जावेद भाई को मुबारकबाद देता हूँ, जो एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने मुसलमानों की तरफ से शुरू किया। अल्लाह आसान करे उसको। ये लड़ाई तो हमारे मसूद भाई कई सालों से लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से, जिस अंदाज से, अलग अलग तरीके से अलग अलग कोने में आवाज़ जो उठ रही है ये रिजर्वेशन की, ये हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये हक हम लेके रहेंगे। और जाहिद भाई, ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ये RSS, BJP और ये संघ परिवार, ये इनसे तो हमको उम्मीद नहीं है। इंशाअल्लाह ज़रूर हम
अगली हुकूमत आए तो ज़रूर हम अगली हुकूमत से ये हक हम देंगे। जिस तरीके से पिछली हुकूमतों ने हमको 5% आरक्षण दिया था, ये बीजेपी और आरएसएस गवर्नमेंट ने वो हमारा हक ख़त्म कर दिया। फिर भी हमारी ये लड़ाई जारी रहेंगी और जाहिद भाई जिस तरीके से आप जहाँ भी आप जाएंगे हम इंशाल्लाह पहुँचने की कोशिश करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अवामी कमेटी की तरफ से और राष्ट्रवादी की तरफ से आपको पूरा समर्थन। बांधवाच्या वतीनं मुस्लिम आरक्षणासाठी औरंगाबाद ते मुंबई असा लॉंग मार्च या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेला आहे आणि जो आरक्षणाचा जो हा लॉंग मार्च आहे त्याच्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडी या ज्या रूटनं हा लॉंग मार्च जाईल त्या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते याच्यामध्ये सामील होतील आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाने या लॉंग मार्चला जे मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आणि वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण ताकदीनं पाठिंबा या ठिकाणी आम्ही यांना दिलेला आहे। पुढं ज्या ठिकाणी जातील सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, दलित कार्यकर्ते, बहुजन कार्यकर्ते सर्व यांच्या सोबत या लॉंग मार्च मध्ये सामील होतील आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने यांना संपूर्ण ताकदीने आम्ही पाठिंबा या ठिकाणी देतो। धन्यवाद। माइनॉरिटी काउंसिल की ओर से न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे मराठवाड़ा के लोग मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए आदरणीय माजी आमदार सिराज देशमुख साहब के नेतृत्व में हमारे शहर के बेबाक साथी जावेद कुरैशी साहब, हमारे आने वाले दिनों के हमारे शहर के हौसला अफजाई करने वाले अशफाक सेठ, हमारे मसूद साहब, हमारे माजी महापौर रशीद मामू, इन सब के हौसला अफजाई से और हमारे अमित भुईगढ़, बनकर भाई, इन सब के हौसला अफजाई से अफसर खान साहब, इन सब के हौसला अफजाई से ये कारवां मुंबई के लिए निकल चुका है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने कहा है कि जहां जहां से भी ये काफिला गुजरेगा समाजवादी पार्टी हर संभव मदद करने के लिए खड़ी है और न सिर्फ संभव मदद करेगी बल्कि मंत्रालय में जो भी अड़ी अड़चन आएंगी, कोई राय ना मत आए, लेकिन शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी बेबाक तरीके से खड़ा रहेगा जब तक मुस्लिम को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये गुजारिश करता हूं कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ज़ौक़ खुद बदलने का। आज वक्त आया है हम सब मिलकर एक कारवां बनाएंगे और इन सब के हौसला अफजाई से हम रिजर्वेशन लेके रहेंगे। मैं तमाम लोगों का और तमाम शहर के बेबाक साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। भारताला स्वातंत्र्य मिळालं होतं त्यावेळी शासन प्रशासनात मुस्लिम समाज हा 12% सामील होता। आज तो जवळपास 1% येऊन थांबलेला आहे आणि म्हणून मुस्लिम समाजाच्या सर्व प्रकारच्या विकासासाठी त्यांना रिझर्वेशन मिळणं हे आवश्यक आहे। म्हणून हा जो लॉंग मार्च जावेद कुरैशी, सरफराजी, मसूद भाई या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली जो लॉंग मार्च निघतोय, संवैधानिक असा हक्क मुस्लिम समाजाला मिळाला पाहिजे याच्यासाठी सर्व आंबेडकरवादी आपल्या सोबत राहतील असं एक अभिवचन मी आपल्याला देतो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से जावेद कुरैशी साहब और हमारे मसूद भाई मेघदा इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी औरंगाबाद के नौजवान शहरवासियों से, हमारे अमित भुईगढ़ साहब, बनकर भाऊ, हमारे माजी नगर से अफसर खान साहब, माजी उप महापौर रशीद मामू और पूरे शहर औरंगाबाद का मैं गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से स्वागत करता हूं। और ये बहुत बड़ा कदम जावेद कुरैशी साहब ने उठाया है और इंशाल्लाह हम गब्बर एक्शन कमेटी के माध्यम से यहाँ से 400 किलोमीटर जहाँ तक जावेद कुरैशी साहब जा रहे हैं मंत्रालय तक, वहाँ तक हम साथ में रहेंगे इंशाल्लाह इनके, और जो भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम छाने बचाने इनके साथ में रहकर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे जावेद कुरैशी साहब और उनकी टीम जो
रिजर्वेशन के लिए पूरे मुंबई तक जा रहे हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और मैं उनको समर्थन देता हूं। और हमारे तरफ से जो भी जिम्मेदारी आप देंगे हम पूरी तरीके से मुंबई तक निभाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सीपीआई के महाराष्ट्र के सदर कलीम साहब आपसे जो है आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो ये मार्च निकाला जा रहा है, हम एसडीपीआई इसका जाहिर समर्थन जो है तो देते हैं। औरंगाबाद से लेके मुंबई तक, मंत्रालय तक जावेद साहब और पूरी टीम का हम जो है तो आवाज़ में आवाज़ बन रहे हैं। और हम ये बताना भी चाहते हैं कि जिस तरह मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर जावेद कुरैशी साहब आज महाराष्ट्र की आवाज़ बन रहे हैं, ठीक इसी तरह कर्नाटका के अंदर एसडीपीआई पूरा रियासत की सतह पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज सड़कों पर उतरी हुई है। आज मुस्लिम आरक्षण के नाम पर हम ये ना समझे कि ये कोई जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलने वाली भीख है। ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार को बताने के लिए हमको हमारी आवाज़ों को बहुत बुलंद करना होगा। हमारे समाज के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे गलियों के अंदर, यहाँ तक के हमारे मस्जिदों के अंदर भी अगर आरक्षण के अहमियत के ऊपर अगर बोलकर सारे समाज को एकजुट करने की आज जरूरत है। और ये बताया जाए कि इस मुल्क के अंदर संविधान ये कहता है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम मुस्लिम आरक्षण के साथ में तमाम वो आरक्षण का भी समर्थन करते हैं, चाहे वो हमारा मराठा भाई का आरक्षण का आंदोलन हो, चाहे हमारे धंगर भाइयों के आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे फिर एससी, ओबीसी और भटके समाज जो अलग अलग मांगों को लेकर आज जो है तो सड़कों पर है, उन सब का हम समर्थन करते हैं। और हम ये कहते हैं कि जिसकी जो भागीदारी है, सब वो हिस्सेदारी सबको उसकी मिलनी चाहिए। चंद लोगों के लिए जो है तो सत्ता नहीं है, चंद लोगों के लिए देश की जो है तो प्रॉपर्टी नहीं है। इतना कहकर मैं अपनी जो है तो समर्थन को और दोबारा देता हूँ कि ये मुस्लिम आरक्षण को हम जो है तो खुला जो है तो समर्थन देते हैं। तमाम जमातों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस आज एक बड़ी उम्र से गुजरने के बावजूद हमारे साबिक़ मेयर रशीद मामू हमारे साथ खान शाना बशाना खड़े हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इलियास किरमानी साहब का, वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान यहाँ मौजूद है उनका, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान का, गब्बर एक्शन कमेटी का, कांग्रेस के सदर यूसुफ शेख साहब का, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन कलमात के साथ मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ कि फतहुन मिनल्लाह वतन खरीद। सर क्या कहेंगे आज अवामी का जावेद कुरैशी की क़यादत में, उनके नेतृत्व में मुस्लिम मुसलमानों के आरक्षण के लिए निकला है मार्च, क्या कहेंगे आज? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया है हमें, उनके उसूलों पे जो चलते हैं, माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें आदेश दिया है कि जावेद भाई के साथ लेकर उनके साथ रहो और जब तक मुस्लिम आरक्षण मिलेगा नहीं तब तक उनको साथ देते रहेंगे, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर जी का आदेश है। वंचित बहुजन आघाड़ी इनके साथ है। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आज रिजर्वेशन के लिए जाने वाले जावेद कुरैशी साहब को पूरे महाराष्ट्र के एतबार से समर्थन दिया गया। और ना सिर्फ समर्थन दिया गया बल्कि पार्टी के लेटर पर आदरणीय रेखाताई ठाकुर साहिबा ने आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर साहब के हुक्म को जो है तो अपने लेटर पर चस्पा करके पूरे महाराष्ट्र को ये हुक्म दिया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता जहाँ कहीं भी है वो इस मार्च के साथ पूरी तरह जुड़े। साथ ही साथ संविधान बचाने के लिए ये मार्च चल रहा है। और वंचित बहुजन आघाड़ी जो पार्टी है ये बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो संविधान की बात आती है। और संविधान बचाने के लिए अगर हम नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा। रही बात जावेद कुरैशी साहब की, तो मैं जावेद कुरैशी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, उनके तमाम रुफ़क़ाकार को मुबारकबाद देता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी आज से लेकर मंत्रालय में निवेदन देने तक और यहाँ तक जब तक आरक्षण नहीं मिलता वंचित बहुजन आघाड़ी साथ में खड़े रहेगी। आज जनाब देशमुख साहब
जनाब जावेद कुरैशी साहब, मसूद अहमद साहब, इलियास गिरबानी साहब, इनके नेतृत्व में ज़ेर क़यादत माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ माठवाड़ा के ज़ेर क़यादत एक मार्च जो है औरंगाबाद से बॉम्बे के लिए निकला है। इसका मकसद ये है कि मुसलमानों को महाराष्ट्र स्टेट में जो 5% रिजर्वेशन दिया गया है उसको लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नीयत ख़राब है। और उसी तरह जो है अदलिया ने ये कह दिया था कि मुसलमान 5% रिजर्वेशन के मुस्तहक़ है, उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें एजुकेशन में, उन्हें तालीम में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बदनीयती की वजह से मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। उसी को लेकर जो है आज एक मार्च, पैदल मार्च औरंगाबाद से बॉम्बे के लिए निकला है। ये टोटल 20 दिन का सफ़र है जो 20 दिन के बाद बॉम्बे मंत्रालय पहुंचेगा और अपना मेमोरेंडम महाराष्ट्र के वज़ीर आला को सौंपेगा। ये जो मार्च निकला है इसको लेकर मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का ज़िम्मेदार होने के नाते मैं मार्च पे नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला खैर खूबी से इस मार्च को अपने मंजिल तक पहुँचाए और जिस मकसद से ये निकले हैं उसमें कामयाबी अता फरमाए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। बाबासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय असो, बाबासाहेब आंबेडकर विजय असो। हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल अशफाक खान, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल अशफाक खान, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल अफसर खान, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, नब्बे सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मसूद भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जावेद भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल सिराज भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मंसूर भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल अशफाक शेख हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल अशफाक शेख हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महाराष्ट्र सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सरकार को हल्ला बोलता क्यों नहीं, हल्ला बोल, बोलता क्यों नहीं, हल्ला बोल, अरे तू भी बोल, हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, झंडा लेके हल्ला बोल, बोलता क्यों नहीं, हल्ला बोल, बोलता क्यों नहीं, हल्ला बोल, बोलता क्यों नहीं, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मुस्लिमा, हल्ला बोल, बोल मुस्लिमा, हल्ला बोल, बोल दलिता, हल्ला बोल, बोल दलिता, मेरे भैया, बोल मेरे भैया, झंडा लेके, झंडा लेके, तिरंगा लेके, नीला लेके, तू भी बोल, तू भी बोल, संविधान लेके, संविधान लेके, जातिवाद पे, जातिवाद पे, जातिवाद पे, बोलता क्यों नहीं, मोदी पे बोल, मोदी पे बोल, मोदी पे बोल, मोदी पे बोल। अरे मुस्लिम समाजाला आरक्षण अरे देत कसं नाही, अरे देत कसं नाही, अरे मुस्लिम समाजाला आरक्षण भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, सरदार ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकरांचा। कह रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं सरकार को, लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, कह रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं सरकार को, हम दो हकदार को। मुस्लिम समाजाला आरक्षण अरे मिळत कसं नाही, अरे महाराष्ट्र सरकारचं करायचं काय, अरे केंद्र सरकारचं करायचं काय, अरे आता
राष्ट्रवादी सरकारचं करायचं काय? मुस्लिम समाजाला आरक्षण, भारतीय संविधानाचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मुस्लिम समाजाला आरक्षण, भारतीय संविधानाचं आरक्षण, मुस्लिम समाजाला आरक्षण, मुस्लिम समाजाला आरक्षण, भारतीय संविधानाचं आरक्षण, जातीवादी नरेंद्र मोदीचं करायचं काय? जातीवादी फडणवीसचं करायचं काय? you